फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्मोकिंग करता है या तो उसमें कुछ कैंसर्स के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन हर स्मोकर को कैंसर नहीं होता। जितना जल्दी कैंसर की तशख़ीस होगी, उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना बेहतर हमारे रिज़ल्ट्स होंगे। बेसिकली द अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज़ खाली दवाई देना नहीं है। यहाँ से हम लोगों के इश्यूज़ शुरू होते हैं। एक जब तक बात खुल के की ना जाए, तब तक उसको सॉल्व करने के और उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूँढे जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महानूर अरशद और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल की पॉडकास्ट सीरीज़ में। इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में डिस्कशन करेंगे और उनसे वाबस्ता गलतफहमियों को दूर करेंगे। आज का एपिसोड जो कि कैंसर के बारे में है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़िकार कादिर, जो कि नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम, ठीक-ठाक जी। मेरा नाम जी जुल्फ़िकार कादिर है। मैं 1994 में ग्रेजुएशन हुई है मेरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फर्दर स्पेशलाइज़ेशन मैंने आयरलैंड में की और 2011 से मैं नॉर्थ वेस्ट हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। ठीक। तो डॉक्टर साहब, जैसे कैंसर जो है, लोग काफ़ी ज़्यादा इस लफ्ज़ से, इस बीमारी से डरते हैं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैंसर वाक़ई में है क्या? और ये शुरू कैसा होता है? जी, मुख्तलिफ़ बीमारियों को मिला के कैंसर कहा जाता है। उसमें कार्सिनोमाज़, सार्कोमाज़, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ये 4 मेन टाइप्स के कैंसर होते हैं। कैंसर बेसिकली इस तरह होता है कि जिस्म का कोई हिस्सा जो है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू हो ठीक। जाती है, जो कि उस जिस्म के अज़ा को भी ख़राब करती है और वो वहाँ से स्प्रेड होकर जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी जा सकती है और वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये ग्रोथ तो बॉडी में जारी रहती है। बिल्कुल। व्हाट कॉजेज़ द एबनॉर्मल ग्रोथ? इस तरह होता है जी कि जिस तरह आपने कहा ग्रोथ तो बॉडी में जारी रहती है। हेयर सेल्स, स्किन सेल्स, बाकी भी एग्ज़ैक्टली। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने आप को रिप्लेस करते रहते हैं। लेकिन ये सारी जो रिप्लेसमेंट होती है ये एक रेगुलेटेड निज़ाम के तहत होती है जो ठीक। बॉडी में होता है। जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ इस तरह शुरू हो जाती है कि जो कि आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस्म में उसका सांचा मौजूद नहीं होता ठीक। और उसके वो बाहर उससे ग्रोथ होती है, उसको कैंसर कहते हैं जी। और इसकी कोई स्पेसिफिक ख़ास वजह ऐसी एज़ सच अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं हुई कि ठीक। ये कैंसर इस वजह से बन रहा है। हमेशा इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्मोकिंग करता है ठीक। या तो उसमें कुछ कैंसर्स के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन हर स्मोकर को कैंसर नहीं होता। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए एज़ सच डायरेक्ट कॉज़ नहीं है, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक। तो क्या इसमें लाइफ़स्टाइल कितना इस पे ऐड अप होता है? लाइफ़स्टाइल इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है जी। जिस तरह मैंने स्मोकिंग का ज़िक्र किया, उसके अलावा वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो उसके साथ भी कैंसर रिस्क हो जाता है। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं, अगर कारखानों का और इंडस्ट्री का वेस्ट जो है हो गया, बाकी जो पोल्यूटेंट्स हो गए, उससे फ़र्क पड़ता है। हमारे खाने-पीने के अंदर कोई अगर मिलावट है ठीक। जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट या इस तरह की हार्मफुल चीज़ों की वजह से है, तो उसके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ वायरस इन्फेक्शंस हैं जिनके साथ कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। अक्सर कहा जाता है कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है एंड काफ़ी लोग इस लफ्ज़ से डर जाते हैं जब उन्हें कैंसर हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे आ जाता है। जी, जी। तो ये वाक़ई एक लाइलाज बीमारी है कि नहीं? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि लाइलाज बीमारी है। कैंसर के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। ठीक है जी। कैंसर अगर जब अर्ली स्टेज पे है तो उसने अभी वो उस ऑर्गन में जहाँ पे वो डेवलप हो रहा है उसको ख़राब नहीं किया, सही बात। वहाँ से वो बाहर स्प्रेड नहीं हुआ। तो ये मुख्तलिफ मरहले होते हैं कैंसर के स्प्रेड होने के बॉडी में। तो अगर तो बीमारी एक ही हिस्से में है और उसको रिमूव किया जा सकता है तो फिर तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं इसके।
ठीक। लॉन्ग टर्म भी बड़ा अच्छे तो रिजल्ट्स होते मतलब हैं। जितना जल्दी हो सके उतना बिल्कुल, बेहतर जितना है। जल्दी कैंसर की तशख़ीस होगी, उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा, उतना बेहतर हमारे रिज़ल्ट्स होंगे। कैंसर के नाम से लोग घबराते इसलिए हैं कि कैंसर का जो इलाज होता है वो काफ़ी सख्त होता है। बिल्कुल। उसमें सर्जरी भी शामिल होती है, उसमें काफ़ी तेज़ किस्म की दवाइयाँ भी शामिल होती हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाँ रेडिएशन जी। थेरेपी इस्तेमाल होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ठीक। तो अक्सर ये होता है कि लॉन्ग टर्म में तो मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में जिस टाइम पे वो ट्रीटमेंट चल रही होती है तो वो काफ़ी सख्त होती है, उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एज़ अ पर्सन अगर मुझे शक होता है कि मुझे कहीं कैंसर है, तो क्या इनिशियल सिम्पटम्स क्या हैं? बेसिक मतलब मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ? रेडियोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास? एंड अगर ये सब होता है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरे क्या रखनी चाहिए अपने इनिशियल किक स्टार्ट करने के लिए इस इलाज को? अगर तो किसी को शक हो कि उसे कैंसर है तो उसको तो ऑन्कोलॉजिस्ट ही के पास जाना चाहिए। ठीक है जी। ऑन्कोलॉजिस्ट फिर उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले सर्जन के पास जाना है या पहले किसी और फिजिशियन के पास जाना है, बायोप्सी करवानी है, रेडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, स्कैन्स करवाने हैं, उस सारे के बारे में गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन वास्ट मेजॉरिटी को कोई हॉस्पिटल में इस उससे पहली दफ़ा नहीं आता कि मुझे हाँ कैंसर जी, है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। हमेशा ये होता है कि उनको कोई ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, चाहे वो ठीक है जी। साँस लेने की हिसाब से मुश्किल हो या हाज़मे का प्रॉब्लम हो या कहीं पे कोई रसोली निकल आई हो, कोई स्वेलिंग हो गई हो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आम तौर पर मेरा ये मशवरा है लोगों को कि अगर उनको कोई कंप्लेंट है हाँ और जी। उस कंप्लेंट के लिए वो अपने लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं और 2 हफ़्ते 4 हफ़्ते मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उसके बावजूद भी वो प्रॉब्लम परसिस्ट करता है, ठीक है जी। या वो एक दफ़ा सेटल हो जाए इलाज के हुँ, साथ हुँ। और फिर 2-3 महीने के अंदर वही प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस टाइम पे फर्दर टेस्ट कराए जाएँ, इन्वेस्टिगेशन कराई जाए कि बात कन्फर्म किया जाए कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। हमारे ठीक। लोग अक्सर जो है वो टेस्ट कराने से घबराते हैं। बिल्कुल, वो चाहते बिल्कुल। हैं कि डायरेक्ट कोई इलाज शुरू किया जाए और इसी वजह से अक्सर जो है वो बीमारियां डायग्नोज होने में टाइम लग जाता है कि वो टेस्ट कराते नहीं और महीनों और सालों के लिए दवाइयां लेते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये प्रॉब्लम होती है जी। ज़्यादातर केसेस में ये होता है जी कि कैंसर बॉडी के जिस पार्ट में होगा हाँ जी। वहाँ की सिम्टम्स होंगी। फॉर ठीक। एग्ज़ाम्पल अगर किसी को लंग्स के अंदर कैंसर है ठीक है जी। तो उसको खांसी होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अगर किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन है, निमोनिया है, तो उसको भी यही कंप्लेंट होगी कि उसको खांसी बिल्कुल, होगी और बिल्कुल। सांस लेने में मुश्किल होगी। इसीलिए शुरू में मैंने कहा कि टेस्ट करवाने बहुत ज़रूरी हैं कि जिस्म के जिस हिस्से में कैंसर होगा, उस हिस्से की जितनी भी बीमारियाँ होंगी, उनके साइड इफ़ेक्ट्स उनके मतलब कंप्लेंट्स एक ही होंगे। बीमारी चाहे कोई भी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो, हाँ जी। जितना जल्दी आप टेस्ट करके कंफर्म करेंगे, उतना जल्दी उसका इलाज शुरू होगा और रिस्पॉन्स एंड बेहतर होगा। ये टेस्ट बायोप्सी वगैरह है कि नहीं, किसी और किस्म के टेस्ट होते हैं? जिस तरह की कंप्लेंट होगी हाँ उस जी। हिसाब से पहले चलेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने लंग्स का ज़िक्र किया, तो हाँ अगर जी। खांसी का इशू है, सांस लेने में मुश्किल है, बिल्कुल। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप एक्सरे करवाएं। ठीक है जी। फिर एक्सरे में अगर कोई शक किसी चीज़ पे आता है तो उसके लिए फिर अप्रोप्रिएटली आपके जो डॉक्टर होंगे वो आपको बता सकते हैं कि सीटी स्कैन करवाएं या एमआर करवाएं या ठीक। कोई और मतलब टेस्ट करवाएं। डॉक्टर के कहने पे, बिल्कुल, बिल्कुल, अपने आप से, क्योंकि अक्सर लोग बिल्कुल। डायरेक्ट चले हाँ, जाते हैं ना। हाँ। ठीक, ठीक। इसके अलावा कैंसर का मैंने काफ़ी सुना है कि चीनी जो है, आप जब चीनी बहुत कंज़्यूम करते हैं, वो आपकी बॉडी में कैंसर्स बनाते हैं। ये बात बिल्कुल वाक़ई बहुत ज़्यादा कॉमन है। इंटरनेट के ऊपर भी इसके ऊपर बहुत बातें होती हैं। हाँ जी। हमेशा लोग ये चीनी का ज़िक्र करते हैं। बात शुरू इस वजह से हुई है कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो जब कैंसर सेल्स रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उनको एनर्जी के लिए जो क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ग्लूकोज़ है बॉडी में। ठीक, ठीक। एंड दैट इज़ व्हाई कुछ स्कैन्स हैं जो पेट सीटी स्कैन आपने शायद नाम सुना हो, उसमें भी ग्लूकोज़ यूज़ होती है कि वो ठीक, आइसोलेट करें कि कहाँ पे ट्यूमर है, तो वो ग्लूकोज़ वहाँ पे ज़्यादा ठीक, अपटेक हो रही होती है। ठीक, ठीक। लेकिन शुगर की वजह से कैंसर नहीं होता।
ये टोटली गलत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी जो है उनकी गाइडलाइंस रिगार्डिंग चीनी का जो है वो ये वही हैं जो WHO की गाइडलाइंस हैं अबाउट फॉर द जनरल पब्लिक कि ठीक। प्रोसेस शुगर्स नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए या कम इस्तेमाल करनी चाहिए लिमिट में, लिमिट में। ठीक। एज सच हम नहीं कह सकते कि शुगर कॉजेज कैंसर। काफ़ी लोग इस डर से डॉक्टर के पास नहीं आते कि इसे सुई लग गई या बायोप्सी या किसी किस्म की सर्जरी इसकी होगी तो ये रैपिडली पूरे बॉडी में फैल जाता है। मतलब मेजॉरिटी लोग जो है इसी वजह से इलाज नहीं कराते इसका। असल में जी इस तरह है कि अगेन वो जो मिथ्स डेवलप हो जाते हैं कैंसर और उसकी ट्रीटमेंट के मुकाबले बारे में, ये उन्हीं का हिस्सा है। असल में ज़्यादातर केसेस में होता ही है कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे होते, ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे होते। पाकिस्तान में ज़्यादातर केसेस यही होता है कि एडवांस स्टेज पे डिटेक्ट होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जिस टाइम पे जब पहली दफ़ा आप टेस्ट करवाएंगे और डॉक्टर को शक होगा कि कैंसर है तो वो बायोप्सी रिकमेंड करेंगे। जब बायोप्सी होती है तो उसके बाद कुछ अरसे बाद ऑब्वियसली कैंसर वाज देयर, काफ़ी अरसे से बिल्कुल, वो प्रॉब्लम बढ़ रहे थे। तो बिल्कुल। वो स्टेज ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी होती है ठीक। जिस टाइम पे डायग्नोसिस हो रहा होता है, तो इसलिए लोगों का ख्याल ये होता है कि ये मैंने अभी बायोप्सी कराई है तो ये अभी बढ़ गया ये। एंड ज़्यादा लोग इलाज इसीलिए नहीं कराते क्योंकि जैसे कॉमनली अगर मैं अपनी बात करूं तो फैमिली में किसी को कैंसर हुआ, मेरी दादी को हुआ, मेरे नाना को हुआ, फर्स्ट थिंग लोगों ने कहा जी वो हकीमी दवाई है धमासा बूटी, वो खाएं, वो कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देती है। बिल्कुल। सो उसके हाथों काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है, आपका कैंसर की एडवांसमेंट हो जाती है साथ साथ। तो क्या ये वाकई वो हेल्प करता है कि नहीं? आई डोंट नो अबाउट धमासा बूटी टू बी वेरी ऑनेस्ट। या मैं वो मेरी फील नहीं है। बिल्कुल। मैं ये इसलिए नहीं कह सकता अलबत्ता कि उसके साथ कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी तक मतलब मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एविडेंस बेस्ड है। बिल्कुल। वो आपके पास कोई क्लियर कोई स्टडी हो, कोई ट्रायल हो, कहीं पब्लिकेशन हो, कोई एक सेट नंबर ऑफ पेशेंट्स किसी ने इलाज किया हो उसके साथ और उसके बाद आपने रिस्पॉन्सेस चेक किए हों, तो फिर तो इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता ठीक। है। लेकिन जब तक वो लोग जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जब तक वो अपने रिजल्ट्स डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे और पब्लिश नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को ये एडवाइस दे नहीं सकते कि आप एक बिल्कुल। अनप्रूवन चीज़ है, बस कोई क्लेम कर रहा है कि इससे इलाज होता है और हम उसको कहें कि दैट्स फाइन। क्योंकि मेजॉरिटी लोगों की डिले जो है कैंसर के डायग्नोसिस में इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो पहले कहते हैं हम हकीमी इलाज कर ले, जड़ी बूटी का कर ले, जी बिल्कुल। एंड फिर जब वो बायोप्सीज उस स्टेज पे आते हैं तो वो बात के वो कहते हैं सुई लग गई तो ये फैल गया। हाँ जी। ठीक। इसके अलावा पाकिस्तान में बढ़ते हुए कैंसर्स कौन से हैं एंड सर्वाइवल रेट का इनका क्या है? क्योंकि कैंसर जो है एक किस्म का अगर हम आवाम का देखा जाए वो उन्हें लगता है कि मौत है। तो क्या वाकई ये बात है? बात ये जी कि कैंसर सख्त बीमारी है। कैंसर का इलाज जब जिन स्टेजेस पर मुमकिन है और कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, वो उस वक़्त भी जो इलाज होता है वो ज़्यादा सख्त होता है। इनफैक्ट एक पैराडॉक्सिकल किस्म की बात है कि जब किसी का कैंसर बॉडी में कम हो तो हम उसको ट्रीटमेंट ज़्यादा टॉक्सिक देते हैं, और अगर बीमारी ज़्यादा हो तो हम उसको कम टॉक्सिक ऐसे इलाज क्यों? करते हैं। उसका वजह ये होती है जी कि जब बीमारी कम है तो उसके ख़त्म करने का चांस ज़्यादा है, ठीक है? तो हम फुल जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो फुल ठीक। डोज़ में इस्तेमाल करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा भी हों तो लॉन्ग टर्म में मरीज़ क्योर हो जाए और ठीक रहे। ठीक। अगर बीमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और वो स्प्रेड कर चुकी है तो फिर हमारे ट्रीटमेंट का मेन मकसद जो है वो पेशेंट को क्योर करना नहीं होता। उस वक़्त हमारा मेन मकसद होता है पेशेंट्स की तकलीफ़ कम करने का, कि अगर ठीक। उसको सांस लेने में मुश्किल है तो वो बेहतर ठीक। हो जाए, बिल्कुल, अगर उसको बिल्कुल। दर्द कहीं हो रहा है तो वो बेहतर हो जाए, सिम्टोमेटिक इलाज सिम्प्टोमेटिक करते हैं। इलाज करने का। ठीक। तो उस टाइम पे जब हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसकी डोजेज़ उतनी ज़्यादा हाई नहीं होती ठीक। कि जो कि वो कर सकें। तो अगर ये ऐसा ही है तो फिर कीमोथेरेपी की किस लिए जाती है उस स्टेज पे? मतलब वो तकलीफ़ क्यों दी जाए? जिस तरह मैंने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, वो स्प्रेड कर चुका है, उसकी हालत फिर ऐसी है कि वो बेड से नहीं उठ सकता, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ऐसे पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं करनी चाहिए।
ऐसे पेशेंट का इलाज जो है वो सिर्फ आप उसका आराम का ख्याल करें, उसको पेन किलर दें, उसको ऑक्सीजन वगैरह की प्रोविज़न करें और इस तरह जी के काम करें। लेकिन अगर पेशेंट जो है उसको तकलीफ़ है लेकिन ही इज़ अप एंड अबाउट, उसको अपनी प्रॉब्लम कैंसर की वजह से उसकी ज़िंदगी में लिमिटेशंस हैं, अगेन जिस तरह अगर पेन है उसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो रही, हाँ सांस जी लेने की मुश्किल की वजह से मूवमेंट नहीं हो रही, जी तो उसमें कीमोथेरेपी का फ़ायदा ये होता है कि हम वो इतना कम कर दें, उस बीमारी को इतना कम से कम कंट्रोल हो जाए कि वो अगर फ़र्ज़ करो ख़त्म नहीं भी होती तो मरीज़ के चलने फिरने में मुश्किल ना हो, ठीक क्योंकि कैंसर जो एज अ स्पेशलिटी है वो इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है उसके डॉक्टर्स भी कम हैं, हॉस्पिटल्स भी उसके लिए कम हैं। आम तौर पर ये अक्सर हम एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो फिजिशियन उनको कहें कि यार अब इनको घर ले जाएं, अब कुछ नहीं हो सकता, इस जी तरह वाली बात। जब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि इनको घर ले जाएं तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ये क्योरेबल नहीं है। खुदा न खास्ता इस तरह तो नहीं होगा ना जी कि कल बिल्कुल पेशेंट की डेथ हो जाएगी। बिल्कुल इस पेशेंट ने इस स्प्रेड कैंसर के साथ भी मतलब 6 महीने, 8 महीने, बिल्कुल साल ऐसा ही गुजारने हैं। बिल्कुल तो घर तो उसको ले जाएं, लेकिन उस मरीज़ के साथ वो घर वाले क्या करेंगे? मतलब घर वाले अपने मरीज़ के साथ उनकी प्यार मोहब्बत और अटैचमेंट और उनको ख़्याल रखना, वो सब बातें होती हैं हर फैमिली में। लेकिन फैमिली मेंबर्स आर नॉट ट्रेन्ड फिजिशियंस एंड एग्जैक्टली नर्सेस, ठीक है ना? तो एग्जैक्टली दे स्टिल नीड द हेल्प फ्रॉम फिजिशियंस यस कि दे वो डू उनको गाइड करें कि ये बाकी की जो उनकी ज़िंदगी होगी वो किस तरह गुजरनी है, मतलब पेन किस तरह मैनेज किया जाएगा, डिप्रेशन जो बहुत कॉमन होती है कैंसर पेशेंट्स में, उनके फैमिली मेम्बर्स में, ज़ाहिर बात है एवरीबडी इज़ अंडर स्ट्रेस, तो वो किस तरह मैनेज किया जाएगा, सांस लेने की बिल्कुल ऐसे मुश्किल ही होगी तो उसमें क्या किया जाएगा, चलने फिरने का क्या होगा। तो इट्स बेसिकली द अप्रोच टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज़ खाली दवाई देना नहीं है। एक बिल्कुल आपने बिल्कुल होलिस्टिक किस्म का वो करना है कि आपने उसका फंक्शन भी चेक करना है कि इसका चलना फिरना ठीक हो, उसका खाना बिल्कुल पीना ठीक हो, उसकी फैमिली के साथ इंटरेक्शंस ठीक हों। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट जी होती हैं। कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड मतलब मेरी दादी को जब कैंसर था शी वाज काइंड ऑफ अ फर्स्ट पर्सन तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फैमिली के लिए पेशेंट तो ठीक है वी अंडरस्टैंड बेचारा जा रहा है उस सब से बट आपको एक पता होता है कि अब इनके पास टाइम इतना नहीं है तो वो उसका ग्रीफ उसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेस उसके बिल्कुल, अलावा फिर उनके नीड्स को केटर करना फिर ऐसे ऐसे जब वो डिक्लाइन होते हैं सो देयर इज़ अ लॉट मोर टू इट बिल्कुल, देखा जाए तो मतलब कैंसर सिर्फ एक बंदे को नहीं होता वो जब होता है तो पूरी फैमिली को होता है बिल्कुल सही। इसी तरह काफ़ी कहा जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर एंड इनके सर्वाइवल रेट्स काफ़ी अच्छे हैं तो क्या वाकई ऐसा है कि नहीं अगेन प्रोस्टेट कैंसर हो गया सॉरी कैंसर में हम लोग जब बात करते हैं सर्वाइवल की तो हम लोग हमेशा बिकॉज़ ये काफ़ी सख्त बीमारी है और बिकॉज़ इसमें वापस आने के चांसेस होते हैं एट एनी स्टेज थियोरेटिकली, लेकिन जब हम बात करते हैं कि बीमारी के क्योर होने का और वो उसका तो हम 5 इयर्स 10 इयर्स और 15 इयर्स की बात करते हैं, राइट, मतलब फॉर लाइफ लॉन्ग बात नहीं होती कैंसर में। हम लोग बिल्कुल कहते हैं कि आफ्टर डायग्नोसिस 5 साल पे क्या सिचुएशन थी, हाउ बिल्कुल मेनी पीपल वर बिल्कुल अलाइव, हाउ मेनी पीपल वर अलाइव एट 10 इयर्स, हाउ मेनी पीपल वर ठीक अलाइव एट 15 इयर्स। तो कैंसर का में है कि स्टेज 1 पे तो 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो तकरीबन 100% है। स्टेज 2 पे दिस गोज़ टू अबाउट 93%। ठीक स्टेज 3 पे फिर भी 70-72% सर्वाइवल रेट है 5 इयर्स का। स्टेज 4 पे अलबत्ता एकदम से ड्रास्टिक ड्रॉप आती है और दैट गोज़ टू अबाउट 22%, 20-22%। अच्छा तो स्टेज 4 कैंसर जब स्प्रेड कर चुका है तो उसमें भी 1 in 5 पीपल विल बी अलाइव आफ्टर 5 इयर्स। ठीक तो ठीक ठीक जिस तरह मैंने कहा कि उन पेशेंट्स में क्योर नहीं होगा लेकिन स्टिल ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अप टू 5 इयर्स एक शख्स की अगर ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है तो मतलब इट्स स्टिल बहुत वर्थ इट। बिल्कुल ऐसा ही है एंड उसके अलावा क्या ये वाकई कैंसर को कंटेजियस बीमारी है मतलब एक दूसरे को छूने से लगती है या किसी किस्म के कांटेक्ट से काफ़ी लोग मतलब उस तरफ भी आइसोलेट कर देते हैं पेशेंट को कि जी इससे हमें हो जाएगा कैंसर बिल्कुल या फैमिली में किसी को है तो हमें हो जाएगा
नहीं, कैंसर का कोई एब्सोल्यूट ज़ीरो चांस है कि वो किसी एक शख्स से दूसरे शख्स को ना डायरेक्ट साथ ठीक बैठने से, ठीक साथ सोने से, साथ खाना खाने से ये हो जाए, ये नहीं हो सकता ठीक ठीक किसी किस्म का भी किसी किस्म कैंसर। का भी कोई कैंसर। ठीक। एंड वैसे एक जनरल जब बात की जाती है तो काफ़ी मर्द हजरात एंड औरतें ख़वातीन कंसर्न्ड होते हैं अपने एंड बच्चों के मुस्तकबिल को लेके कि अगर हमने एक स्पाउस अपने लिए चूज़ किया है एंड उनकी फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है कैंसर, तो क्या वी शुड मैरी देम कि नहीं, हमने शादी करनी चाहिए उनके साथ। मतलब देखा जाए अगर हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ये आ सकता है, बिल्कुल। उन्हें कैंसर हो सकता है कि नहीं, तो ये इस पे आप क्या बात कहेंगे? इस तरह है जी कि ये बात सही है कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो होते हैं, उनमें अगर किसी को कैंसर है तो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स मतलब माँ बाप, बहन भाई, बच्चे, ठीक है जी। इनमें उस चीज़ के होने के इम्कान हो सकता है। ठीक ठीक है ना? ठीक लेकिन इसको वो जेनेटिक लिंक जो फैमिली लिंक कहते हैं वो ये नहीं है। जो जेनेटिक लिंक कैंसर्स हैं वो सिर्फ 10% हैं। ऐसे कैंसर्स जो कि वो फैमिलीज़ के अंदर जो वो जीन्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से वो बार बार हो सकते हैं फैमिली मेम्बर्स में, वो एक माइनॉरिटी ऑफ कैंसर्स हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स जो हैं वो स्पोरेडिक होते हैं, वो इसी तरह होते हैं। वो जब हम फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स की बात करते हैं तो वो ये हो सकता है कि बिकॉज उनका एनवायरनमेंट एक है, वो एक ही तरह का खाना खाते हैं, वो एक ही बिल्कुल तरह के माहौल बिल्कुल। में रहते हैं, तो उसके साथ उनके चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन जो ठीक बाकायदा जीन्स लिंक्ड जो कैंसर्स होते हैं देर ओनली अबाउट 10%। ठीक। एंड मेजॉरिटी केसेस में इसी तरह ही होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं जब कैंसर की बात आती है कि फैमिलीज़ में है कि नहीं है एंड शुड वी मैरी देम कि नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस। इसके अलावा जो कॉन्वर्सेशन जाती है आगे, हम कैंसर को स्टडी करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को स्पेसिफिकली लेडीज़ को ये कहा जाता है कि आप एंटीप्रेस्पिरेंट एंड डिओड्रेंट्स जो हैं आप मत यूज़ किया करें बिकॉज इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ये भी गलत इंफॉर्मेशन है जी। अगेन बिकॉज जब भी कैंसर स्प्रेड करता है तो पहले स्प्रेड वो ओरिजिनल ऑर्गन में करता है, फिर उसके रीजन में जाता है और फिर बाकी ठीक पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। तो ब्रेस्ट का जो रीजनल ड्रेनेज एरिया है लिम्फ नोड्स का, वो एक्जिला है जो बगल का एरिया है। बिल्कुल। तो बिकॉज़ वो डिओड्रेंट बगल में इस्तेमाल होते हैं तो लोगों ने उसके साथ वो लिंक बना लिया है कि इसके ठीक साथ वो ठीक कैंसर है। ठीक अदरवाइज़ ब्रेस्ट का नॉर्मल जो कोर्स ऑफ द इलनेस है, जो लिम्फ नोड्स कुछ ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में पूरी जगह पे फैले हुए होते हैं, बिल्कुल। उनका काम नॉर्मली ये होता है कि कहीं इन्फेक्शन है तो उसको सफाई कर दें, कोई एरिया को बेसिकली वो क्लेंजिंग इफेक्ट होता है उनका एक। ठीक है ठीक ठीक है। है, लिम्फ तो नोड्स का। लिम्फ नोड्स का तो हर ऑर्गन का रीजनल लिम्फ नोड्स होते हैं अपने अपने। तो बिल्कुल। जब एक लिम्फ कैंसर जो है वो उस ऑर्गन से बाहर की तरफ निकलेगा तो पहले वो उन रीजनल लिम्फ नोड्स में जाएगा। तो चूंकि ब्रेस्ट के रीजनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो एक्जिला में है, तो इस वजह से मतलब सफाई का तरीका, बिल्कुल बदन का निज़ाम ही ऐसा है ना बदन कि का निज़ाम सफाई। ऐसा है, बिल्कुल, तो ठीक है जी। उसका इसके साथ ताल्लुक नहीं है एंड डॉक्टर साहब, कीमोथेरेपी, जब कीमोथेरेपी की जाती है जी। उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं, फटीग हो गया और बॉडी आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? एंड उस वीकेंड इम्यूनिटी को आप कैसे, मतलब किन खानों से या किन तरीक़ों से थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है? जी। कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं। देयर वुड बी साइड इफ़ेक्ट्स के जो रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हों और वो, लेकिन जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल दिल ख़राब होना है, वॉमिटिंग होना है, बिल्कुल, सर के बाल गिरते हैं, बिल्कुल। इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कीमोथेरेपी के साथ उन ड्रग्स के साथ आते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स काफ़ी टॉक्सिक होती हैं उस वजह से। लेकिन आजकल हमारे पास काफ़ी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिसके साथ वो दिल ख़राब होना, वॉमिटिंग होना वो ना हो, पेन कंट्रोल हों, सर के बाल फिर भी गिरते हैं। दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं कि जो जनरल साइड इफ़ेक्ट्स मैनेज हो सकती हैं। सर के बाल ऑब्वियसली इज़ एन इशू एज़ वेल। हर पेशेंट की डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्टेट होती है। बिल्कुल। हर किस्म के पेशेंट्स जब आप डील करते हैं तो उसमें यू कैन एडवाइज देम अकॉर्डिंगली। ठीक। हमारे यहाँ
विग पहनने का इतना ज़्यादा वो नहीं होता बिल्कुल रुझान। ऐसा ही है। वेस्ट में जो है जब कीमोथेरेपी हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट्स को, तो साथ में ही उनकी वो विग अपॉइंटमेंट हो जाती है कि जो उनको विग्स प्रोवाइड कर लिए जाते हैं। अच्छा जी। पाकिस्तान में ज़्यादातर ख़वातीन हिजाब वगैरह इस्तेमाल करती बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। स्ट्रेस रिलीविंग किस्म की बात हम एडवाइस करते हैं कि हाँ जी। कीमोथेरेपी स्टार्ट होने से पहले अगर पेशेंट खुद से कैंची से अपने बाल छोटे छोटे काट ले, ठीक। तो उसके साथ जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है पेशेंट को, क्योंकि बिल्कुल द ऐसा ही पेशेंट है। नोज कि दे हैव डन इट देमसेल्व्स। बिल्कुल ऐसा नहीं है ये कि उनके साथ ये हो रहा है, उन्होंने खुद ये किया है। तो ठीक एक इनकी ठीक। वो एम्पावरमेंट काइंड ऑफ हो जाती है। बिल्कुल और उसके साथ फिर वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इतना वो ज़्यादा नहीं होता। मेंटली रेडी हो जाते हैं मेंटली आहिस्ता रेडी होता आहिस्ता है, ना। बिल्कुल। ठीक ठीक। एंड जो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है? इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ को जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं जो कीमोथेरेपीज़ में हम यूज़ करते हैं उनमें पेशेंट हर वक़्त उसकी इम्यूनिटी सप्रेस नहीं होती। ठीक है। कैंसर कीमोथेरेपी की जो हम साइकिल्स करते हैं वो कभी 2 हफ़्ते बाद, कभी 3 हफ़्ते बाद, कभी 4 हफ़्ते बाद इस बिल्कुल तरह करते हैं। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि ये 3 हफ़्ते के साइकिल में 4-5 दिन, 6 दिन ऐसे होते हैं कि जिसमें उनकी इम्यूनिटी पर्टिकुलरली कम होगी। ठीक ठीक। बाकी में वो ठीक होते हैं। तो ठीक है जी। हम बेसिकली उनको यही एडवाइस होती है कि अगर उस टाइम पर आपको उनको कोई बुखार हो, इन्फेक्शन हो, तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरह अपने डॉक्टर्स के पास किस ठीक। अलामात के ऊपर जाना है। मतलब डॉक्टर के साथ आप कांटेक्ट में रहें। कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक। और बाकी जनरली गुड बैलेंस्ड डाइट वही रिकमेंडेशन है। एज सच इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अलग कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हम। ठीक। एंड ओवरऑल अगर आप डॉक्टर पेशेंट के रिलेशनशिप पे हम डिस्कशन करें तो वो कैसा है? कैंसर के हवाले से हम इसे कैसे व्यू कर सकते हैं? असल में जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उसमें होता है वो ये होता है कि हमारे ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि उनके रिलेटिव्स को हम बताएं कि उनको कैंसर है। ठीक। ठीक है। एंड मरीज ऐसा से क्यों? बात छुपा के रखें। जो लोग मेरे साथ जो बात करते हैं हाँ वो जी। तो ये कहते हैं कि ये पेशेंट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ये बड़े दुख की बात होगी और इस तरह ठीक वाली ऐसा बात। ही है ठीक है जी। बिल्कुल। असल प्रॉब्लम ये नहीं है जी कि वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। असल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, हमारी सोसाइटी इस तरह है कि हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पूरी फैमिली इस तरीके से करती है कि वी लिव अ वेरी प्रोटेक्टेड लाइफ कि ये बुरी बात ना बताओ, ये बुरी बात ना बिल्कुल बताओ, ऐसा ये ही छुपा लो, ये ऐसा ही छुपा है। लो। वो अपनी इमेज चलाता को रहे बस ताकि वो बस ये ना कि वो एक अंग्रेजी का वो मुहावरा है कि वो किकिंग द कैन डाउन द रोड। ठीक है। एग्जैक्टली रादर देन डील विद द प्रॉब्लम टुडे, आज ये बात मत बताओ, कल देखी जाएगी। कल देखी जाएगी ठीक। ऐसा ही है। और मैं आपको बताऊं कि मरीज़ को ज़्यादातर केसेस में पता होता है कि उसको क्या बीमारी है, उसको क्या चल रहा है। इवन दो अटेंडेंट ने उनको नहीं बताया होता। उसकी रीज़न ये है कि लोग बेवकूफ़ नहीं होते, उन्होंने दुनिया देखी होती है। बिल्कुल 40, 50, 60 साल आप बिल्कुल ज़िंदगी ऐसा ही है। गुजारें तो आपने बहुत कुछ देख लिया होता है। आपको पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। लोग समझते हैं कि क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है और दूसरा उन्हीं के साथ हो रहा होता उन्हीं के है। साथ हो रहा होता है। ठीक। अब अगर किसी को एक पेशेंट को कैंसर है, दूसरे पेशेंट को वैसे मैदे का शिकायत है और आप उसको बोल दें कि बस ये मैदे का प्रॉब्लम है, तो उसने भी दुनिया देखी है, उसको पता है बिल्कुल कि मैदे के बिल्कुल प्रॉब्लम इतने ज़्यादा नहीं होते। बिल्कुल ठीक। ऐसा ही है। तो जब पेशेंट को नहीं बताया जाता और पेशेंट को इस तरह इधर-उधर की बातें की जाती हैं, तो पेशेंट जो होता है एक तो वो दिल पे वो ले लेते हैं क्योंकि उसको तसल्ली नहीं हो रही। ही कांट टॉक टू पीपल, नोबडी इज़ रीअश्योरिंग द पेशेंट, पीपल आर रीअश्योरिंग द रिलेटिव्स। उसके भाई के साथ बात कर रहे होंगे, खान के साथ बात कर रहे होंगे, बच्चे के बिल्कुल साथ ऐसा बात ही कर है। रहे होंगे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मरीज़ के साथ कोई बात नहीं कर रहा। ठीक। तो मरीज़ को जब तक रीअश्योरेंस नहीं होगी बिल्कुल तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और वो अंदर उस चीज़ के ऊपर सोचेगा। वो बेशक अपने जो उसके जो फ़ियर्स होते हैं पेशेंट के, बिल्कुल वो उसको वोकलाइज़ नहीं करता, ऐसा ही है। लेकिन उसके दिल में वो बात होती है। वो बिल्कुल चाहता है कि ऐसा वो ही है। पूछे किसी के साथ, लेकिन वो तब पूछेगा अगर कोई उसके साथ इंटरेक्शन वो करे। बिल्कुल समबडी बिल्कुल नीड्स टू टेक द पेशेंट इनटू कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली। द फैमिली मेंबर्स डोंट वांट द डॉक्टर टू टेक द पेशेंट इनटू कॉन्फिडेंस।
ठीक। यहाँ से हम लोगों के इश्यूज शुरू होते हैं। एक जब तक बात खुल के की ना जाए बिल्कुल, तब तक उसको सॉल्व करने के और उसके सॉल्यूशंस नहीं ढूंढे जा सकते। जब आपका वो रिलेशनशिप पेशेंट एंड डॉक्टर का नहीं बिल्कुल, बनता, हाँ, वो इलाज, वो बिल्कुल, तरीका एंड दूसरा कैंसर ऐसी चीज़ है कि वो आपको इम्पैक्ट करती है। एब्सोल्युटली, मेरा मानना ये है कि आप अगर मेंटली एक बार मान लेते चलिए ठीक है बीमारी है, अब इसके साथ डील करना है। जब आप मेंटली स्ट्रांग होते तो आप काफ़ी हद तक रिकवर कर जाते हैं। इसकी एक जी बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। जब आप रमज़ान में उठते हैं, सुबह सारा दिन गुजर जाता है, आप हाँ खाना जी, पीना नहीं करते, कुछ नहीं होता आपको, बिल्कुल, ठीक है। अब आजकल रमज़ान नहीं है, कल सुबह आप उठें और आपको कोई नाश्ता ना दे तो 11 बजे तक आपकी तबीयत ख़राब होगी, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही है। तो इट्स यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि कल मैंने खाना नहीं कल खाना, मैंने कल मैंने पानी नहीं ठीक पीना, है, तो बिल्कुल आपका ऐसा माइंड ही है। इतना पावरफुल है कि वो आपको गुजार देता है। बिल्कुल, लेकिन जब एकदम से आपका खाना पीना कोई बंद कर दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं ऐसा होता। ही है। तो योर माइंड इज़ अ वेरी मतलब पावरफुल टूल। उसको एग्ज़ैक्टली आप इट इज़। उसको यूज़ करें फ़ायदे के लिए और उसको खुला छोड़ दें तो उससे नुकसान होता है। बिल्कुल ऐसा मतलब रिकवरी शुरू होती है अंदर से। जब आप मेंटली एक बार ठीक है हो गई मुझे और देखें जी बीमारी। हो सकता है कुछ लोगों की रिकवरी नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को स्टेज 4 डिजीज़ है, वो क्योर नहीं हो सकता। ठीक लेकिन है, जिस तरह मैंने कहा है 5 ईयर सर्वाइवल जो है वो ये है कि 1 इन 5 पीपल विल स्टिल बी अलाइव। तो एग्ज़ैक्टली अब होप इज़ ऑल वो जो मैटर। अपनी ज़िंदगी उसने गुज़ारनी है, तो दे नीड टू नो कि मतलब हाउ आर दे गोइंग टू मैनेज डिफरेंट थिंग्स। एग्ज़ैक्टली मतलब ये बातें ये खुल के करना ये बहुत मतलब ज़रूरी है। जाना तो है। बिल्कुल। पर वो अगर 5 साल को आप अपने तरीके से सही तरीके से गुज़ार लें, तो वो क्वालिटी आ बिल्कुल, जाती है लाइफ़ एग्ज़ैक्टली में। वो क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ इम्पॉर्टेंट है जी। अब ज़ाहिर-सी बात है उसमें फिर आप ड्रग्स इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो, बिल्कुल, वो बिल्कुल। एक बैलेंस की बात है। बैलेंस वही बात के डॉक्टर के साथ, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड एक सवाल, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है? बिल्कुल सादा अल्फाज में। जिस तरह आम ज़बान में इस्तेमाल होता है जी रसोली, ठीक है? अच्छा जी, ट्यूमर के लफ्ज़ी मानी है स्वेलिंग के, ठीक है? तो एनी स्वेलिंग कैन टेक्निकली बी कॉल्ड अ ट्यूमर, ओके, ठीक है? 1 in 3 people will develop some kind of a tumor in their body in their lifetime. 1 in 3, it's huge, ठीक है ना जी? बिल्कुल, बट 80% ऑफ these tumors will be benign. दैट मीन्स कि वो ठीक, कैंसरस नहीं है। नहीं है, वो एबनॉर्मल ग्रोथ है, ठीक है ना? जिस तरह आपने कहा कि कैंसर जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है। बिल्कुल, तो ट्यूमर एबनॉर्मल ग्रोथ है, लेकिन वो बिनाइन का मतलब ये है कि वो फुल कैंसर वो तब होगा जब वो उसमें ये खासियत हो कि वो दूसरे ऑर्गन्स में स्प्रेड कर सके। अगर वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड नहीं कर सकता तो वो बिनाइन है। ठीक, और अगर कैंसरस ट्यूमर है तो वो दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड करेगा। ठीक है, तो ठीक। बिनाइन ट्यूमर जो है वो लोकल तो कंप्लेंट हो सकती है उसके साथ कि लोकल किसी चीज़ के ऊपर प्रेस कर रहा है जिसकी वजह से पेन हो रहा है जैसे या हम कुछ कहते और। हैं गिल्टी निकली हुई है। बिल्कुल। ठीक, तो ठीक, वो चीज़ तो है, लेकिन जब आप उसको निकाल देंगे तो बस बात ख़त्म। उसके लिए फिर सब्सिक्वेंट और कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक एंड इसे हम डिफरेंशिएट कैसे मतलब टेस्ट के थ्रू होता है कि नहीं? टेस्ट के थ्रू होगा। क्योंकि यूजुअली जब गिल्टी किसी को निकलती है, बिल्कुल। पहला शक जाता है कि जी हाँ, कैंसर है। तो टेस्ट के थ्रू टेस्ट के ठीक है, थ्रू, तो जितना टेस्ट जल्दी हो सके जितना टेस्ट जल्दी किया हो जाए। सके टेस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब जो हमने कीमोथेरेपी के हवाले से डिस्कशन की है, तो नॉर्थ वेस्ट जनरल हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी एंड कोई पेशेंट अगर आपके पास आता है स्टेज 1 पे, उसका क्या प्रोसेस है? क्या सर्विसेज नॉर्थ वेस्ट प्रोवाइड करता है उन्हें? एंड कैसे उनकी ओवरऑल थेरेपी की जाती है? नॉर्थ वेस्ट इस लिहाज से काफ़ी बेहतर है कि इसमें तकरीबन हर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और कैंसर बिकॉज़ वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो वो सारी स्पेशलिटीज़ जो हैं हमारे पास मौजूद हैं कि डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी हमारी जो मशीन्स वगैरह जो हैं वो भी काफ़ी लेटेस्ट हैं कि वी कैन आइडेंटिफाई ट्यूमर्स अर्ली ऑन। उसके बाद एक ही रूफ़ अंडर जो है आपको सर्जन भी अवेलेबल होता है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी जो हैं। हम लोग डिस्कशन करते हैं बिटवीन द रेडियोलॉजी पीपल जो सीटी स्कैन वगैरह करते हैं, बिल्कुल, ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन टू कम अप विद अ प्लान फॉर एवरी पेशेंट।
तो हर पेशेंट के साथ यही करते हैं कि एक दफ़ा पहले ये पता किया जाता है कि इनकी फुल एक्सटेंट ऑफ द डिज़ीज़ क्या है, और फिर उस पेशेंट के लिए बेहतर तरीका इलाज क्या होगा। उसके लिए जो नॉर्थ वेस्ट में जो हम गाइडलाइंस फ़ॉलो करते हैं वो भी इंटरनेशनली एक्रेडिटेड गाइडलाइंस हैं। जिस तरह मैंने कहा, अगर तो ल्यूकीमिया के केसेस हों जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में क्लिनिकल हीमाटोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो ल्यूकीमियास को डील करते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो कीमोथेरेपीज़ डील करते हैं। ठीक। रेडिएशन थेरेपी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में केपी में कहीं पे अवेलेबल नहीं है अदर देन नॉर्थ वेस्ट। तो ठीक। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर। बिल्कुल। तो तो मतलब एज अ टीम एज अ टीम पेशेंट काम को। करते हैं बाकायदा, ठीक। और गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मतलब गाइडलाइंस। ये नहीं होता कि पेशेंट है जी आज मेरा उसके पास अपॉइंटमेंट, उसके बिल्कुल। पास एक ही जगह पे आप नॉर्थ वेस्ट आओ, आपको टीम मिलेगी एक पूरी। ही जगह पे टीम मिलेगी। दूसरा ये कि हम लोगों का जो मेडिकल जो पेशेंट रिकॉर्ड सिस्टम है वो कंप्यूटराइज्ड है। तो एक ठीक। पेशेंट अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है तो उनको वो सारा ठीक ठीक, तो मतलब इंफॉर्मेशन। उनके पेशेंट की आसानी के लिए बिल्कुल। काफ़ी डिजिटलाइज सिस्टम है बिल्कुल। ओवरऑल। दैट इज़ वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, उसके अलावा कैंसर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इस तरह बच्चों में भी कैंसर पाया जाता है, जी। उसके हवाले से आपका क्या कहना है? चाइल्डहुड कैंसर्स जी बिल्कुल पाए जाते हैं, काफ़ी कॉमन होते हैं। कैंसर अनफॉर्चुनेटली चाहे बड़ों में हो चाहे बच्चों में हो, बीमारी काफ़ी सख्त है। इलाज भी काफ़ी सख्त होता है। जो काफ़ी कॉमन बीमारी है कैंसर्स हैं बच्चों के, उसमें ल्यूकीमियाज काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं बच्चों में। बच्चों के जो ल्यूकीमियाज होते हैं दे आर वेरी क्योरेबल। ठीक। वो भी हेमाटोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह ऑन्कोलॉजी ओवरऑल नहीं डेवलप हुई, तो उस वजह से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट भी बहुत लिमिटेड है। एक दो डॉक्टर्स हैं पिंडी में, एक डॉक्टर साहब हैं कराची ठीक। में। ठीक। उसके अलावा पीडियाट्रिक ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत कम है। तो ठीक। ज़्यादातर ऑन्कोलॉजी एडल्ट ट्रेंड ऑन्कोलॉजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई जा सकता है पिंडी कराची, तो वो बेहतर फर्स्ट रिकमेंडेशन हमारी ये होती ठीक। है कि वो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएँ। इफ़ फॉर सम रीज़न वो ना जा पाएँ तो फिर हम यहाँ पे कैटर करते हैं। और इसमें एक ये फैक्टर है कि मतलब अक्सर लोग कहते हैं जी बच्चा ऐसे कैंसर हुआ है तो ये जल्दी सरवाइव कर पाएगा या कुछ, क्योंकि वो स्टेजेस के साथ कंपेयर कर बिल्कुल। लेते हैं। तो क्या ये सही बात है कि नहीं? अगेन वो बात होती है जी कि बच्चों को चूँकि अटेंशन ज़्यादा मिलती है, तो उनको अगर कोई कंप्लेंट होता है तो लोग टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं। बिल्कुल व्हेन ऐसा ही है। पीपल जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो खुद भी टालते रहते हैं कि फिर बिल्कुल चले ऐसा जाएँ, ही तो है। वो वाली बात है। तो उनमें डायग्नोसिस ज़्यादा टाइम पर होती है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव इलाज फिर हो सकता है। और दूसरा, ठीक। जिस तरह मैंने कहा कि बहुत कॉमन जो ल्यूकीमियाज़ हैं बच्चों में, वो फुली क्योरेबल हैं, तो वो भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। एक बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन थी एंड इंशाल्लाह आगे जो जो सवालात लोगों के आएंगे कैंसर के हवाले से, हम अपनी आने वाली अवेयरनेस सीरीज़ में इस पे और डिस्कशन करेंगे। ज़रूर, थैंक थैंक यू यू जी। फॉर योर टाइम।